तो वी आर हैविंग द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, दो स्टूडेंट हैव शेयर्ड। तो दो स्टूडेंट हैव गिवन द एग्जामिनेशन, यू कैन चेक वेदर यही आपके एग्जामिनेशन में आया था क्या? यस सर, यही था मोर और लेस। और यही थे आपके? नहीं, मेरा वाला थोड़ा डिफरेंट। आप वाला कौन सा था? आपका मेरा तो वाला वो था ना, एपीआई एपी मैंने डेवलपर है ना? कोर्स का क्वेश्चन तो आप वाले में भी आया था, दोनों में आया था। हाँ कोर्स आया था ये। डोमेन वाइज आया था शायद। लेकिन एपीआई डेवलपर में वो वाला में आईबीएम क्लाउड के रिगार्डिंग भर भर के क्वेश्चन था। लाइक 60 में से तो 10 क्वेश्चन तो आईबीएम क्लाउड के ऊपर ही था। डोमेन वाइज आया था। ओके, सो हाउ वाज द एग्जामिनेशन ओवरऑल? नॉन टेक्निकल का तो मतलब इजी था। आईबीपीएस के लेवल के जो स्टैंडर्ड है उससे तो मतलब कंपेयर करें तो ये रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश ये सब इजी था। एंड ये डोमेन रिगार्डिंग उसमें मतलब क्लाउड के ओरिएंटेड था। बट अगर दूसरे क्लाउड में अगर काम किए होगे तो मतलब वो मतलब हो जाना। बाकी थोड़ा ये स्टैंडर्ड था क्वेश्चन, मतलब क्या बोलते हैं प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन। क्या कट ऑफ जा सकती है सर? तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका था, प्रोफेशनल था, रीजनिंग एप्टीट्यूड था। तो ये आपका जो था लेवल बैंक जो रहता है पीयू के अकॉर्डिंग था। और ये हाँ आपके सर। 60 आए थे क्वेश्चंस, इनका क्या था लेवल आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से तो मॉडरेट लग रहा है, इजी टू मॉडरेट है, ऐसा नहीं हार्ड नहीं था, आराम से हो गया था क्वेश्चन। मॉडरेट। कॉन्ट्रैक्ट टू। Yeah, I think that I found it to be on the moderate side. I mean, tougher than CBI. Ah, CBI yes, exam. that yes. According, see, if we look at this question, so it is not like all our easy question. Yes, overall we can say it was moderate paper. So आपने यहाँ पे जो एपीआई में जो आए थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही थे क्वेश्चंस। और आपने बताया ना इसमें रिलेटेड टू क्लाउड क्वेश्चंस भी थे। मॉडरेट। तो जो अपना ये रहता है क्लाउड के मतलब इसके क्वेश्चन एडब्ल्यूएस के थे ना ज्यादा? नहीं, आईबीएम क्लाउड। इन क्लाउड पूछे थे। हाँ, और स्पेशली एडब्ल्यूएस एपीआई। क्लाउड भी। नहीं, एडब्ल्यूएस क्लाउड नहीं था। आप वाले में एडब्ल्यूएस क्लाउड नहीं था, आप में आईबीएम क्लाउड। वो एरर कोडिंग जैसे 429 देन 408 ये सब एरर कोडिंग का। एंड देन रिक्वेस्ट हेडर पे एक्सेप्ट इनकोडिंग ये सब के ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस थे। एंड ओ और 2.0 से क्वेश्चंस थे। हाँ, ये वाला। ओके, सो और कोई स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया था, ही वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस? एनी अदर स्टूडेंट हु हैज मैंने दिया गिवन द? था हाँ, फॉर डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट में कितनी पोस्ट है इसमें? 3 है। कोडिंग कॉपी यू भी, यू कैन आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस। दूसरों से पूछने अच्छे तुम भी अपना एक्सपीरियंस बता दो। ये वाला था डेटा एनालिस्ट। हाँ, मैनेजर होगा, मैनेजर डेटा एनालिस्ट, करेक्ट।
3 ही पोस्ट है बहुत नहीं सर, वो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है ना, तो अभी जो नई निकली है ना वैकेंसी वगैरह साइबर सिक्योरिटी की, तो उसका थोड़ा आइडिया ले रहा हूँ किस टाइप से मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे कोई है नहीं ना इसके एग्जाम। शायद इसमें था सर 3 इयर्स एक्सपीरियंस पे था सर, ये जो नीचे है ना 16 वाला शायद। वो बात तुम्हारी सही है, यहाँ कोई है नहीं जिसने ये एग्जाम दिया है। ओके ओके सर। कोई है यहाँ पे? ओके, सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। सो इसके मेरे पास है नहीं क्वेश्चन। डिटेल के मतलब आपके हिसाब से एग्जामिनेशन कैसा था? मॉडरेट कहूँगा, क्योंकि थोड़ा सरप्राइजिंग था कि सब कुछ स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग, ठीक है ना? पाइथन तो एक्सपेक्ट करते ही हैं हम लोग। विजुअलाइजेशन टूल जैसे कुछ पूछा जाएगा पावर बीआई या किसी से जो एक्सपेक्टेशन रहता है, वो तो नहीं था, तो वो ठीक नहीं, है ना? और भी नहीं आया? पावर बीआई से कुछ भी नहीं आया। मोस्टली स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग तो भर-भर के था। अराउंड स्टैटिस्टिक्स में 42 मतलब कुछ हाँ? एक आधा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का जैसे याद है? हो गया, chi-square टेस्ट हो गया, रिग्रेशन हो गया, है ना? यही पूरा भर-भर के था। हम्म, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सुपरवाइज़ लर्निंग, अनसुपरवाइज़ लर्निंग, ये क्वेश्चन डीप लर्निंग से रिलेटेड था। यही है ओवरऑल रिव्यू। और पाइथन के 2-3 कोडिंग क्वेश्चन थे। हम्म, सीक्वल के 2-3 कोडिंग क्वेश्चन थे। हम्म। एक हैविंग क्लॉज का पूछा था। यही था। तो यार ये तो ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा हार्ड गया है। सरप्राइज़ हो गया, मतलब मेरे साइड में एक डेटा साइंटिस्ट बैठा था जिसने डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया था, हम्म, ठीक है ना? तो और उसने एमटेक कर रखी है एआई एप्लाइड में, हम्म। एनआईटी नागपुर से। तो उसने अराउंड 58 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ड्यू टू दिस। तो उसके लिए फ़ायदा हो गया। 8 आउट ऑफ 60। हाँ, उसने और हुँ, आपके मतलब मैंने कितने हैं? 48 किए हैं 60 में से। 48 अटेम्प्ट किए हैं? हाँ, 60 में से। मेरे इतने को अच्छा है। मेरे को मशीन लर्निंग सब आता है, इसीलिए मतलब मैं नॉलेज के लिए पढ़ता रहता था, तो मेरे को ये फ़ायदा हुआ। तो ये आपको यहाँ पे एक एडवांटेज मिला। अगर वो नहीं होता तो मतलब मुश्किल हो जाता फिर। बहुत मुश्किल हो जाता, मतलब जेड टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? अगर आप वैसे भी सोचोगे तो काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, बेस थ्योरम पे एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी पे एक न्यूमेरिकल था। हम्म। तो ये तो सरप्राइज़ पूरा हो जाता, ऐसा था। मतलब इन्होंने फिर अच्छे से मतलब सेट किया है पेपर, ऐसा ही नहीं जल्दी जल्दी किया सेट, आराम से दिया टाइम दिया है। 1-2 क्वेश्चन एपीआई डेवलपर से भी कॉमन थे, जैसे नो सीक्वल का मोंगोडीबी वाला क्वेश्चन था ना? हम्म। हाँ, वो एक था और मोंगोडीबी से एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, मोडीबी ये का नो मतलब किस टाइप का जो क्वेश्चन? क्वेश्चन था नो सीक्वल सर्वर का। हाँ, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एसक्यूएल? हाँ, नो एसक्यूएल मोडीबी। करेक्ट। हाँ, मोंगोडीबी करेक्ट। तो ये एक बस क्वेश्चन मिल रहा है और तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। हुँ, मतलब नहीं, इनको नहीं। देख के ऐसा मुझे भी लगा कि यार इजी नहीं था क्वेश्चन। मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि अपना जैसे दो और एग्जैक्टली पाइ डीओपी का था। पाइथन में भी ये लोग डिक्शनरी ये सब के पीछे थे, डिक्शनरी, लिस्ट और टपल्स का डिफरेंस। हम्म। हाँ, तो धीरे-धीरे अभी कलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो यही है पूरा एक्सपीरियंस मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ठीक है, और कोई स्टूडेंट हु हैज गिवन द एग्जामिनेशन वांट्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस? एनी अदर स्टूडेंट हु हैव गिवन द एग्जामिनेशन वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस? ये आपने दिया है तो आप बता दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 3 ही स्टूडेंट आए हैं। मैनेजर एप्लीकेशन, मैनेजर एपीआई डेवलपर, मैनेजर डेटा लिस्ट। क्योंकि और भी यहाँ पे हैं प्रोफाइल। तो एनी अदर स्टूडेंट हु वांट्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस यू आर फ्री, वेलकम टू शेयर योर एक्सपीरियंस। भाई साइबर सिक्योरिटी का कोई हो तो बता दो उसमें। या इसको बताओ यार। देखो यार, आप हेल्प नहीं करोगे तो कोई दूसरा भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। विल बी गुड, यू कैन हेल्प ईच अदर्स, लेट्स वर्क टुगेदर। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी क्या सर, ये जो पेपर हुआ था इसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस? विच नेगेटिव एग्जामिनेशन? मार्किंग अच्छी इसमें तो थी पॉइंट यार नेगेटिव मार्किंग। 2.25 इसमें तो थी, ये वाला जो एग्जाम था इसमें। मोस्ट ऑफ द होता है क्या ऐसे एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, लिखा रहता है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ।
तो इसमें देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ किया है इन माय एक्सपीरियंस, वो है जब आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बहुत लेस होता है ना, कि जैसे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 3 हैं। इसमें दिक्कत होता है क्या है कि अगर यहीं पे वैकेंसी आपकी 100 या 50 या 40 है, तो उसमें रहता है सेम। अब इसमें रहता क्या है कि अगर जैसे कि लेट्स सपोज़ कि वैकेंसी 3 है और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम आए देने, लेट लेट इमेजिन कि 100 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है? 100 नहीं तो मान लो कि आप 50 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि यार अगर यहाँ पे 10 स्टूडेंट भी अगर अच्छे निकल गए, 10 स्टूडेंट भी ऐसे निकल गए जिनको आता है बहुत अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट था जिसने बताया कि एक स्टूडेंट आ गया था जिसने एम एमटेक किया हुआ था इन डेटा एनालिस्ट, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और ही हैज़ आल्सो वर्क। ऐसे यहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट भी अपने पास अच्छे आ जाते हैं, तो इसमें जो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि वैकेंसीज़ आपकी बहुत लिमिटेड है। तो हम जैसा देखते हैं कि जो आपका इंटरव्यू रहता है ना फाइनल, उसमें ये रहता है कि इंटू 3 या इंटू 4 ही स्टूडेंट्स को ही बुलाते हैं। अगर आपकी वैकेंसी 3 है, तो ये 3 के लिए हो सकता है कि 9 से 10 स्टूडेंट को ही बुलाएँगे। तो इन 10 स्टूडेंट में आना यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ईज़ी है, बट यहाँ पे ये रहता है कि ये जो स्टूडेंट हैं, ये किस टाइप के स्टूडेंट हैं। इसमें से अगर 10 स्टूडेंट भी अच्छे निकल आते हैं और अपना अगर एग्ज़ाम एवरेज होता है, तो अब यहाँ आना मुश्किल रहता है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन आईटी सेक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईटी सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं एंड दे डोंट हैव टाइम टू स्टडी। तो उनके पास स्टडी का टाइम इतना नहीं रहता है। So and because of that they just give the examination just for review, just for review। एक एग्जामिनेशन वो देते हैं कि देखने के लिए, ठीक है भाई, वेयर आई एम स्टैंडिंग। अगर आपने हल्की बहुत भी मेहनत इस एग्जाम के लिए की है, तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट है यहाँ पे अपना जो एग्जामिनेशन हुआ है, अगर आपका एग्जामिनेशन में जैसे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपने अटेम्प्ट्स हैं बताए, जिसने बताया था 48 के लगभग इनके अटेम्प्ट्स हैं, तो ये भी एक टाइप से देखा जाए तो अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। अगर आपके भी अटेम्प्ट्स इतने ही हैं, तो आप यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको इंटरव्यू के लिए आ सकता है लेटर। मेरे हिसाब से तो यही इसका एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपके मतलब अटेम्प्ट्स इसके आस-पास भी हैं जो इन स्टूडेंट्स ने बताया, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इट वाज़ नॉट लाइक दैट very very easy and it was not like very very tough, but the question that they have asked, most of the questions related to your stream only, so the student who have applied for the specific post, so we can see the questions were related to history. So if your attempts like this, then you can expect you can receive a letter and अब इसमें देखो ये रहता है कि अपने जो अटेम्प्ट्स होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि वी हैव अटेम्प्टेड दिस मार्क्स सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस मार्क्स, बट एक्चुअल में जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपके 42 या 40 के लगभग ही आपके आते हैं, क्योंकि इतने आपने अटेम्प्ट्स किए, तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रॉन्ग होते हैं। लेट्स सपोज कि 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, प्लस आपकी यहाँ पे ये रहेगी नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे आप मतलब 1 नंबर और हटा लो, तो आपका जो एवरेज आएगा वो आपका आएगा 43 नंबर आपका निकल के आएगा, ठीक है? इतना निकल के आएगा। तो अगर आपका इतना भी मार्क्स आ रहा है, तो मेरे हिसाब से दे कैन कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, रेस्ट इट डिपेंड ऑन द योर लक। आपका जो लक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि द मेन रीज़न बिहाइंड इट द वैकेंसीज़ आर लेस। इफ देयर इज़ अ गुड गाय हू गिव द एग्जामिनेशन इन योर स्ट्रीम, देन इट इज़ योर लक, otherwise you may receive that letter. So it is very very unlikely to say any specific figure for this examination where vacancies are very very less, because the examination happens subject wise। अपने जैसे और एग्जामिनेशन होते हैं, मान लो कि अपन आईबीपीएस का एग्जाम लेते हैं, अपने ये एग्जाम होता है, नाबार्ड का होता है, सेबी का एग्जामिनेशन होता है, तो वी आर हैविंग अ सिंगल एग्जामिनेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट। सो वहाँ पे वी कैन से, बट यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग हुआ है। तो लेट्स सी हाउ इट्स हैपन एंड और कोई स्टूडेंट है जिसने एग्जामिनेशन दिया था, वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस, इट विल बी गुड फॉर द स्टूडेंट। और यहाँ पे एक स्टूडेंट ने है, इन्होंने ये कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं। अगेन थैंक्स टू मिस्टर प्रसाद फॉर शेयरिंग द क्वेश्चन। So this word file we have already shared in our Telegram, so where you can check and you can have an idea what kind of questions were asked in the examination। ठीक है, और कोई स्टूडेंट है जिसको कुछ पूछना है? हाँ,
अगर इसका पेज नंबर 5 पे जाइए ना एक बार इसी पीडीएफ के। सो दे आर आस्किंग अबाउट सम सर्टिफिकेशंस, नॉट दिस वन, वो वाला विच पेज? पेज नंबर 5। पेज नंबर 5। हाँ, सो यहाँ पर सर्टिफिकेशन आस्क कर रहा है, बट अभी सर्टिफिकेशन तो किया भी ये नहीं। वाला ना आपका? हाँ, ये वाला हाँ, ये तो यार देखो, ये लिखा है डिजायरेबल है, मतलब तो ये ये अगर आपके ऑप्शनल। पास में है देन इट इज गुड, अगर ये नहीं है देन इट इज ओके। देखो, दो होते हैं सर्टिफिकेशन, एक होता है डिजायरेबल कि आपके पास में होना चाहिए, एक होता है मैंडेटरी। जैसे कि मैंडेटरी मैं दिखा देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं लिखा होगा। लेवल वाले को भी इम्पोर्टेंस तो देते ही होंगे, मतलब जब हाँ, शॉर्टेस्ट करते होंगे। यस यस यस, इन द एग्जाम देखिए, जैसे ये आपके है, यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी लिख दिया है कि आपके पास में यार ये वाला सर्टिफिकेशन या ये वाला सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए, अगर ये नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द एग्जामिनेशन। तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे, अगर आपने एग्जाम दे भी दिया लेट सपोज, तो दे आर गोइंग टू डिस्क्वालीफाई यू इन द डीवी। जैसे आपका डीवी होगा दे विल डिस्क्वालीफाई यू, बिकॉज मैंडेटरी वर्ड लिखा है, आप वाले में उन्होंने लिखा कि डिजायरेबल लिखा है। So it means if you are having this, then you will have an advantage. If you don't have this, then it is okay. ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट इसका कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एग्जाम? Guys, so then thanks for joining. Bye bye.